अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, एरोप्लेन क्रैश हो गया, क्या बोलना चाहोगे, किसकी गलती है एक्चुअल में? देखिए, पहली बात तो इसमें जो विपक्ष जिम्मेदारी तय कर रहा है सरकार की। देखिए, इसमें किसी की जिम्मेदारी आप तय नहीं कर सकते हो ऐसे ही। देखिए, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, जैसा कि ब्लैक बॉक्स मिला है। तो ब्लैक बॉक्स में अभी उसकी सारी जांच प्रक्रिया होगी, सब कुछ होगा, उसमें रिकॉर्डिंग होती है सारी। तो उससे भी कुछ आकलन लगाया जाएगा, विशेषज्ञों की टीम जो है तय करेगी क्या हुआ है। देखिए, वैसे तो विमान तो बड़ा सुरक्षित विमान था, 787 ड्रीम लाइनर। पूरे दुनिया में उसकी बहुत सी यूनिटें हैं। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ आप 100% जो है 100% सुरक्षित कोई चीज़ नहीं होती, चाहे कुछ भी हो। वैसे तो बहुत कम जहाज़ के हादसे होते, पूरी दुनिया में बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं हो जहाँ पे वहाँ पे एरोप्लेन क्रैश ना होती हो, कुछ ना होता हो। चाहे ट्रेन के हादसे हों, चाहे उसके हों, सड़क हादसे हों, 100% कहीं पे रोका नहीं जा सकता है। तो देखिए, अगर क्या होता है, जांच होती है, उसमें क्या निकलता है वो बाद में कहा जाएगा। बाकी जो है, अगर कोई जांच में कोई खामी आती है तो उस हिसाब से फिर उसकी जो कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है बोइंग, उससे भी अपनी शिकायत दर्ज कराएगी सरकार। बाकी जो आगे की यूनिट लेनी होगी तो नहीं लेगी। पूरे दुनिया में उसके छवि पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या फ़र्क क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे जांच का विषय है। जब जांच होगी उसके बाद समझ में आएगा। इसी बीच हमने एक वीडियो देखी जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि भागवत गीता को कुछ नहीं हुआ है, लोग मर गए लेकिन भागवत गीता का एक पन्ना भी नहीं जला। हाँ, देखिए, ये बात है। उसमें क्या हुआ कि लोहा तक गल गया, लेकिन एक किताब सुरक्षित रही। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये चमत्कार है। अगर देखिए, आदमी का जो जीवन मृत्यु का सिलसिला है वो भगवान तय कर रखे होते हैं। क्योंकि देखो, उसी में एक आदमी जिंदा बचा, तो जिसको बचना होता है उसको बच जाते हैं वो लोग। तो ये चाहे किस्मत का खेल या समझदारी का इशारा क्या था ये? देखिए, किस्मत का ही खेल है। अगर अगर इतने लोगों में 241 लोग मारे गए, एक बंदा कोई बचा है, तो ये किस्मत का ही खेल माना जाएगा। और उसकी वो समझो कि दुनिया का सबसे लकीस्ट व्यक्ति है वो। क्योंकि गॉड चाइल्ड हुआ। जहाँ पे कोई नहीं बचा, वहाँ पे एक आदमी बचता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, देखा गया है इस साल 2025 की शुरुआत जब से हुई है तब से बहुत सारे हादसे आ रहे हैं, चाहे मर्डर को लेकर हो या प्लेन क्रैश हो। इवन अभी देखा गया कि रेलवे भी में भी मतलब एक आया था हादसा, पहलगाम हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, तो लगता है कि कहीं ना कहीं साल में प्रॉब्लम है ये। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं। देखिए, इतने आबादी का देश है, बहुत बड़ा देश है ये। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का देश है। लेकिन इस साल डेढ़ काफ़ी कुछ हो डेढ़ रहा है। अरब आबादी है। देखिए, आप अगर इस तरीके से देखें तो पूरा वर्ल्ड लेवल पे आप देखो उठा के, कहीं पे इसराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, कहीं पे यूक्रेन रसिया का युद्ध, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। आप मतलब कुछ ना कुछ हमेशा ही होता है। देखिए, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। देखिए, कहीं टेक्नोलॉजी है, कुछ है, टेक्नोलॉजी फेल्योर हो सकता है। 100% कोई चीज़ सुरक्षित नहीं होती। दो देश हैं, आपस में लड़ सकते हैं, कोई घटनाएं होंगी, आतंकवादी घटनाएं हो जाएंगी, देश के प्रति साजिश कोई करेगा। तो देखिए, यहाँ पे भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की चीज़ें हैं। कभी भूकंप से होगा, कभी बिजली से होगा। तो देखिए, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में घटनाएं होती रहती हैं, वो होती रहेंगी। बाकी अगर कोई मैन मेड चीज़ हो रही है तो वो सोचने की विषय है। बाकी प्राकृतिक रूप से अगर कोई चीज़ होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। वो 100% उसका मर्टिलिटी रेट तो रहेगा ही। लेकिन अगर कोई मैन मेड चीज़ होती है उसको रोका जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता अभी अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हो गया है, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप, किसकी गलती आपको इसमें नज़र आ रही है? इसमें नज़र आ रही है मुझे थोड़ा सा मतलब सिस्टम का फेलियर है। मतलब एयरपोर्ट मतलब जो वहाँ की सिस्टम होती है मतलब थोड़ी सी वो गलती है। फिर मतलब जैसे कि भाई गवर्नमेंट को भी ख्याल होना चाहिए कि भाई आज इतने बड़े वीआईपी लोग जा रहे हैं मतलब, तो मतलब जो प्लेन की मतलब जो शुरुआती चीज़ होती है मतलब टेक ऑफ होता है वहाँ से मतलब वहाँ पहुँचने के बीच उसमें क्या क्या कमी है क्या नहीं, वो चीज़ मतलब शायद उन लोगों ने सही ढंग से मतलब चेक नहीं किया होगा। बिना फोल्ड के तो इतना बड़ा वैसे तो वो हादसा हो नहीं सकता। मतलब थोड़ी सरकार की खामी है मतलब सिस्टम की वहाँ की। मतलब क्या है वो एयरपोर्ट चलाते मतलब जैसे कि अदानी के हाथ में है पूरा सिस्टम एयरपोर्ट का मतलब, तो थोड़ी सी खामी उन लोगों की है मतलब। और जो सरकार कह रही है कि 1 करोड़ रुपए उनको देंगे, तो वो सही है? वो इससे लगता है सरकार कि ने कहीं नहीं ना कहीं बोला वो 1 करोड़ रुपए भरपाई हो दे। पाएगी। वो 1 करोड़ रुपए सरकार नहीं टाटा वाले दे रहे, टाटा कंपनी वाले, तो इससे क्योंकि कहीं वो ना कहीं जान गई है, सरकार वो अलग से भरपाई देगी नहीं वो हो पता सकती ना। नहीं। हाँ, जान की भरपाई तो नहीं हो सकती पर अब देखो वो कंपनी वाले दे रहे हैं। अभी सरकार ने पक्का कोई ऐसा अनाउंस नहीं किया है कि भाई इतना इतना वो देंगे, सही है। जो 1 1 करोड़ की बात है वो टाटा वाले दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रहे, वो अलग बात है पूरी।
तो एक बात बताइए, जो इतनी सारी जानें गई हैं लेकिन उसके बीच एक शख्स जो है जिसकी जान बच गई है, उसने समझदारी, आपको क्या लगता है, समझदारी करी है या फिर कहीं ना कहीं भगवान ने बचा लिया है? थोड़ी सी समझदारी है, और बाकी तो इतने सारे लोग मर गए, वो अकेला आदमी बचा है, तो मतलब वो क्या है, थोड़ा सा तो मतलब भगवान का है, मतलब कुछ तभी तो वो एक ही इंसान बचा है पूरे प्लेन में, बाकी तो कोई बचा नहीं है मतलब। सिर्फ एक पे ही थी भगवान की कृपा। एक पे ही नहीं, भगवान की कृपा और थोड़ा सा उसका साहस मतलब कि उसने ट्राई किया। बाकी सब लोग क्या है, हड़कम जैसे मचा, सब डर गए होंगे वो, मतलब जो डिसीजन लेना होता है ना एक वो टाइम उस पे, टाइम पे वो ले नहीं हाँ पाए। वो डिसीजन वो ले नहीं पाए, मतलब वही चीज़ है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब लोग जो हैं वो डर जाएंगे आगे प्लेन में सफर करने में भी? हाँ डर जाएंगे लोग आप मतलब। आप करोगे सफर प्लेन में अब? कौन? मैं नहीं करता, मैं तो कार से ही आता हूँ, अहमदाबाद से यहाँ और दिल्ली से कार से ही जाता हूँ। प्लेन में बहुत कम जाता हूँ।